मकासद के हसूल तक ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत इजलास में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से खित्ते में पैदा होने वाली बदअमनी का जायजा लिया गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों की भी मजम्मत। फल मिलने का वक्त आ रहा है। जब फल मिल रहा है तो भाई पाकिस्तान का फल देखो, और माशाल्लाह जिसने मेहनत की है उसको खुशी नहीं होगी तो क्या होगा। अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या काटेगा जाके। वज़ीर आज़म ने मुखालफिन का आज फिर लफ्जी घेराव किए रखा। कहते हैं जब सब अच्छा होगा फीते तो काटेंगे, आप कम अज कम बर्दाश्त ही कर लें। तनकीद छोड़कर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। तवानाई के बहुत से मंसूबे तकमील तक पहुंचा दिए। भिक्की पावर प्लांट का 84% काम मुकम्मल हो चुका। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मंसूबों की मिसाल नहीं मिलती। जब से ये पैनमा आया है नवाज शरीफ कोई और काम नहीं कर रहा। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। मियां साहब फीते काटने से कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने सफाई, आपकी तलाशी फिर भी आपको देनी पड़ेगी। आपको मनी ट्रेल फिर भी करना पड़ेगा जितने मर्जी फीते काट लें। कप्तान की तोपों का रुख भी हुकूमत की जानिब। कहा मोहम्मद जुबैर को काबिलियत नहीं, शरीफ खानदान की वफादारी पर गवर्नर सिंध बनाया गया। पंजाब में सारा बजट लाहौर पर लगता है जबकि सिंध में मोहनजोदाड़ो लाड़काना से अच्छा लगता है। वजीर आजम से लेकर सब करप्ट माफिया को पकड़ना होगा। MQM बानी का एहतसाब भी जरूरी करार दे दिया। सानिया मॉडल टाउन इस्तगासे में वजीर आजम वुज़रा और सिविल अफसरान के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए जा सके। वजीर आला सेक्रेटेरिएट से आने वाली कॉल्स और मॉडल टाउन के इजलासों के भी कोई शवाहिद नहीं दिए गए। तफसीली फैसले की कॉपी एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। NA 63 जेहलम और PP 162 फिहाड़ी में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियां। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, हमजा शहबाज को 14 फरवरी को तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं ने पाबंदी के बावजूद जलसे किए और रैलियां निकाली। जमीनों पर कब्जे और चाइना कटिंग। सिंध हाई कोर्ट हुकूमत पर बरस पड़ी। महकमा एंटी करप्शन को कराची में गुलिस्तानी जोहर स्कीम 36 के रिकॉर्ड का सुराग लगाकर रिपोर्ट पेश करने और KD अफसर जमील बलोच को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। कराची इमारतों का जंगल बन गया। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं। फिर कहते हैं हमारे पीछे पड़ गए। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिमार्क्स। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने मुलाकात की। अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक कराची ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। खोई रट्टा सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से जवान की शहादत। इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी एहतजाजी मरासला थमाया। दफ्तर खारजा का कहना है कि हिंदुस्तानी फौज मासूम शहरियों और आबादी को निशाना बना रही है। तहकीकात से आगाह किया जाए। पाकिस्तान के साथ 38 ममालिक की बहरी अमन मशकों का आगाज 10 फरवरी से होगा। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी कहते हैं कि मशकों का मकसद अक़वाम आलम में अमन को फरोग देना है। पाक सरजमीन पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में भी कदम जमाने लगी। मुस्तफ़ा कमाल की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं MQM पाकिस्तान और लंदन में कोई फर्क नहीं। फारूक सत्तार मुत्तहिदा कायद से लाताल्लुकी का ऐलान ना करते तो उन पर आर्टिकल 6 लग जाता। सिंध में अब किसी उस्ताद की तकर्री होगी ना तबादला। वज़ीर आला सिंध ने पाबंदी लगाते हुए मार्च 2017 तक 2000 स्कूल्स खोलने का हदफ दे दिया। कहते हैं कि सही तरीके से काम का वक्त आ गया। अगर मसाइल की वजह ताखीर है तो मैं फजर की नमाज पढ़कर काम शुरू करने के लिए तैयार हूँ।
महकमा रेलवे ने गलतियों से सबक न सीखा। 2 माह के दौरान तीसरा खौफनाक हादसा। ओकाड़ा में बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर रिक्शा ड्राइवर ट्रेन की जद में आ गया। 5 अफराद जाँ बहक। ख्वाजा साद रफीक ने हर बार की तरह तहकीकात का रिवायती हुक्म दे दिया। कराची में वाजबात की अदम अदायगी पर महकमा फायर फाइटिंग के मुलाजमीन का KMC बिल्डिंग में एहतजाज। 4 फायर टेंडर्स भी अहाते में खड़े कर दिए। म्यूनिसिपल कमिश्नर का मुलाजमीन को 2 माह के अलाउंसेस कल देने का ऐलान। स्कर्दो स्टोर में बर्फ ही बर्फ, काला पानी। मीर मलिक, चिलम समेत दीगर इलाकों में 12 फुट तक बर्फबारी। स्कर्दो के गांव में बर्फानी तोदा आबादी की तरफ सिरक गया। लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। दर्जनों मवेशी तोदे तले दब गए। लोग घरों में महसूर। ग़िज़ाई किल्लत का सामना। बलोचिस्तान के साहली इलाकों गवादर, पिसनी और तुर्बत में रात गए ज़लज़ले के शदीद झटके। शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। कच्चे मकानात की दीवारें और छतें गिर गईं।